देखो, घातांक और करणी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, है ना। तो घातांक और करणी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि पहला ही प्रश्न दिया गया है 4, करणी में 4 है, ये करणी में 4 और लिखा हुआ है 3/4, 3/4 का घातांकी रूप का घातांकीय रूप क्या होगा। तो देखो, ये 3/4 और ये करणी में 4 है, ये करणी का 4 को अगर घातांक के रूप में लिखेंगे तो 1/4। इसका घातांक की रूप क्या हो जाएगा, 3/4 की घात 1/4। इसका घातांक की रूप हो गया। अब अगला सवाल, अगले सवाल में इसका उल्टा, अगले सवाल में इसका उल्टा दे रहा हूं। क्या है, 11/17, 11/17 की घात कितनी, 1/11, 1/11, 11/17 की घात 1/11। तो भैया ये इसका हो जाएगा करणी में 11 और 11/17, करणी में 11 और 11/17, ये इसका उत्तर हो गया, है ना। ये जो 1/, रहता ना, इसको करणी में लिख दो। 1/11 का मतलब करणी में 11, है ना। अगर आपने 11 लिख दिया तो ये करणी में 11 है। अगर कुछ नहीं लिखा तो करणी में फिर कितना है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो करणी में 2 रहता है ना। और बाकी को लिखना पड़ता है, 2 को नहीं लिखते हैं। ये करणी में 11, ठीक है ना। और जो ये जो संख्या उसको अंदर लिख देंगे। चलो, ये भी समझ में आई आप, है ना। अगला प्रश्न, 4 की घात -3/2, ये 4 है ना भैया। ये 4 की घात -3/2, ये आपका प्रश्न है। 4 की घात -3/2 का मान क्या होगा, का मान हमको निकालना है, इसका मान हमें निकालना है ना। 4 की घात -3/2। तो देखो भैया, ऐसा है, इसको 1 के बटे में ले जाओ पहले। तो ये ऋण की घात है ना, धन की हो जाएगी, ऋण का है आगे ऋण का निशान, तो इसको 1 के बटे में लिख दो। 1 के बटे में लिखने से क्या हो गया भैया, 4 की घात हो गई धन की 3/2। 4 की घात कितनी हो गई, धन की 3/2, फिर 1। अब 4 की घात धन की 3/2, है ना। 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है, 4। फिर इस पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात बताओ कितनी है, इस पूरे की घात 3/2 है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखो 2 की घात पे घात, तो 2 को तो यूँ ले लो, और 2 की घात कितनी बाहर आ गई, तो घात पे घात का गुणा हो जाएगा, इस 2 का गुणा हो जाएगा 3/2 में, ये 3/2 में, तो ये 2 से ये 2 गया, तो ये हो गया 1/2 की घात कितनी बची, 3 बची। तो ये हो गया आपका 2 गुणित 2 गुणित 2, बोले तो 1/8। कितना आ गया आपका, 1/8 आ गया, है ना। चलो आराम से उतारो बेटा, आराम से। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथा प्रश्न 1/49, 49 की घातें
माइनस 1/2, माइनस 1/2 इसकी घात है। अब का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब इसका मान हमें ज्ञात करना भाई साहब, है ना। देखो 1/49 की घात माइनस 1/2 का मान ज्ञात करो। वेरी सिंपल। पहले तो जो पावर आपकी ऋणात्मक है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो 49 को हम ले गए ऊपर, तो जो ऋणात्मक घात थी वो हो गई आपकी धनात्मक। सबसे पहले तो ये। अब 49 का मतलब क्या होता है? 49 का मतलब पहले ये भी देख लो कि 49 का मतलब, है ना, 49 का मतलब होता है भाई साहब 7 × 7 की घात 1/2, और 7 × 7 यानी 7², इसकी घात 1/2, यानी कि 2 इसकी पावर 2 और 1/2, 2 से 2 गया, तो भैया इसका आंसर आ गया ओनली 7। दिस इज आंसर। ये हमारा उत्तर हो गया भैया, दिस इज आंसर, है ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अरे यार ये फोन वाले यार डिस्टर्ब करते हैं यार। कौन है?